वेलकम टू ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस। चलो तो बच्चों, आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं और आज हम लेने वाले हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 16। ये कौन सा है? ये टेक्स्ट बुक का नोट्स का प्रॉब्लम नंबर 16 है और टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर है 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर है? सॉल्व है। कौन सा है बच्चों? ये सॉल्व क्वेश्चन है। सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 10 निकालो जल्दी। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी निकालो। और इसका पेज नंबर है, टेक्स्ट बुक निकालो जल्दी। पेज नंबर है 150। वेरी गुड। चलो तो मैं आगे जा रहा हूं, पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। कबीर एंड रेशमा। कौन कौन? कबीर एंड रेशमा पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। 4:1। दिस इज ओल्ड रेशियो। ये कौन सा रेशियो है बच्चों? ये ओल्ड रेशियो है। दिस इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ये जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2019 की है। इज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट पे देखो, लायबिलिटी साइड में क्या है? कैपिटल दिया है। ये कहां पे जाएगा? सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट। कबीर रेशमा उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जनरल रिजर्व ये कहां पे लिखते हैं? ये कहां पे लिखते हैं? चलो तो पेंसिल ले लो और पेंसिल से लिखो। मैं जैसे लिखता हूं वैसे लिखो। कहां पे लिखते हैं इसको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में। लेकिन कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। और कौन सा रेशियो? ओल्ड PSR। उधर ही लिख के लो, उधर ही। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब जब लायबिलिटी साइड में देखो, हम फाइनल अकाउंट जब देखो, रिमाइंड करो, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हम क्या करते थे? जो पार्टनर्स को नेट प्रॉफिट होता था वो कहां पे ट्रांसफर करते थे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, और वहां पे लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बराबर है, वो ऐड करते थे पार्टनर्स में। नहीं तो क्या करते थे? सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते थे। तो वो क्या रहता था? हमारा नेट प्रॉफिट रहता था। उसी तरह से ये जो क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है क्वेश्चन में? जल्दी बताओ मुझे। एक मिनट बच्चों, कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ओके, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ₹6000। दिस इज अ प्रॉफिट ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब किसके कौन कौन से ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? कबीर एंड रेशमा। ये 6000 कबीर एंड रेशमा का है, तो उनको ही देना पड़ेगा। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। मतलब ऊपर वाला जनरल रिजर्व एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनका इफेक्ट सेम होता है। ओनली वन इफेक्ट, क्रेडिटर्स फॉर क्रेडिटर्स फॉर गुड्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट गुडविल, ये कहां पे लिखते हैं? हम आगे देखने वाले, इसको लिखते हैं बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अगर क्वेश्चन में बोला होगा कि राइट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं सीधा, ओनली वन इफेक्ट। ओके, अगर समझो कि इन्होंने इसके बारे में कुछ भी बोला नहीं तो ये क्या करते हैं? बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखते हैं। इसके बारे में इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है तो उसको हम देखने वाले। सन्ड्री डेटर्स 30,000, ये कहां पे लिखते हैं? इनर कॉलम लिखते हैं। अगर कुछ एडजस्टमेंट होगा तो उसके हिसाब से हम दो इफेक्ट देते हैं। तो इनर कॉलम में बैलेंस शीट एसेट साइड, इनर कॉलम में क्या लिखेंगे? ₹30,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 रुपीज, कहां पे लिखेंगे? एसेट साइड। बैंक कहां पे लिखेंगे? एसेट साइड में। ओके, तो तुम क्या कर सकते हो? बैंक अकाउंट का अलग से कॉलम बना सकते हो। ओके, बैंक अकाउंट का तुम अलग सा एक अकाउंट बना सकते हो और उस बैंक अकाउंट में बैंक के रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होंगे उसको तुम लिख सकते हो। नहीं तो सीधा बैलेंस शीट एसेट साइड में इनर कॉलम में बैंक लिखोगे और उसके एडजस्टमेंट कर सकते हो। ओके, चलो तो हम एडजस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019, क्या बोल रहे हैं? ऑन 1 अप्रैल 2019 कौन सी डेट है बच्चों? जल्दी बताओ। ऑन 1 अप्रैल 2019 कौन एडमिट हुआ है? सुवर्णा एडमिट। कौन? सुवर्णा। दिस इज अ न्यू पार्टनर, इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे वाले जो टर्म्स के बेस पे न्यू पार्टनर एडमिट करके लिया, मतलब नीचे वाले जो भी टर्म्स होंगे मतलब ही अपने एडजस्टमेंट है। ओके, उसमें फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? सुवर्णा इज ब्रिंग फॉर 20%, इस क्वेश्चन में न्यू है।
मतलब 100 का 20%, 100 का 20 कितना आएगा मुझे बताओ जल्दी, कौन बताएगा इसका कैलकुलेशन। देखो इन फ्यूचर प्रॉफिट रुपीज 45,000, मतलब ये क्या है उसका, ये 45,000 इज अ कैपिटल ऑफ सुवर्णा, ये क्या है सुवर्णा का कैपिटल है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने 40% दिया है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में क्या होता था 1/3 नहीं तो 1/4 नहीं तो 1/5 बोल के सीधा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देते थे इन फ्यूचर प्रॉफिट। लेकिन इसमें क्या किया उन्होंने 20% बोला है, मतलब ही बहुत इजी है बच्चों। तो 100 को क्या करो 20 करो तो कितना आता है 4, मतलब ही ये 20% मतलब ही हो गया 1/4, मतलब ये 1/4। ओके 5 आता है बच्चों यहाँ पे कितना आता है 5, तो ये क्या हो गया 1/5। अगर समझो ये तो इस क्वेश्चन के लिए हो गया कि इसका 20% का मीनिंग क्या हो गया कि इसका फ्यूचर प्रॉफिट न्यू रेशियो, मतलब फ्यूचर प्रॉफिट में रेशियो इसका 1/5। अगर समझो यहाँ पे 20% होता तो क्या करोगे तुम 100 को 25 से डिवाइड करोगे, आंसर आता है 4, मतलब ही ये हो गया 1/4। समझ में आ रहा है बच्चों। अगर समझो यहाँ पे होता 50%, तो क्या करोगे, मैं ट्रिक बता रहा हूं, अपॉन 50 करोगे कितना आता है 2, तो ये क्या हो गया 1/2। समझ में आ रहा है, यस यस सर समझ में आया हमें। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सॉरी फ्यूचर प्रॉफिट में न्यू पार्टनर का रेशियो कितना है 1/5। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹75,000। रेड पेन ले लो, रेड पेन से उसको स्टार मार करके रखो, दिस इज अ न्यू एडजस्टमेंट। समझ में आ रहा है, अब तक हमने ऐसे एडजस्टमेंट पढ़ी नहीं थी, तो पेंसिल ले लो, पेंसिल से गुडविल को टिक मार करके रखो, गुडविल के ऊपर इसके एडजस्टमेंट है। फिर आगे आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, आरडीडी को टिक मार करो ₹3,000 को, आरडीडी को मतलब सन्डे डेटर्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, रेंट रिसीवेबल ₹4,500 टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स, मतलब इसका मीनिंग है कि ये हो गई अपने अनरिकॉर्डेड असेट। क्या हो गई, ये अनरिकॉर्डेड असेट है। अनरिकॉर्डेड असेट को रिकॉर्ड करना आपको आता है, मैंने नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में बताया था, बहुत इजी है। अगर अनरिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड करो, मतलब बैलेंस शीट के असेट साइड में फर्स्ट इफेक्ट, और दूसरा अपनी अनरिकॉर्डेड असेट है मतलब असेट बड़ी, मतलब अनरिकॉर्डेड असेट मतलब क्या, पहले रिकॉर्ड नहीं थी बराबर, अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली इन टोटलिटी अपनी असेट जो है बिजनेस की बढ़ रही है। अगर असेट बढ़ती है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट ऑफ द ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोल रहा है, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। माने मींस इसका मीनिंग ये है कि हमें इस क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट अकाउंट को ये जो बैलेंस आता है उसको ट्रांसफर करना है। ओके डन, समझ में आ रही बातें। तो मेरे साथ रहोगे, टेक्स्ट बुक आपके सामने है, टेक्स्ट बुक में आपने अच्छी तरह से लिख के लिया है। ओके यस, तो चलो हम एक एक चीज देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको अच्छी तरह से लिखवा के देता हूं। आपके सामने टेक्स्ट बुक होगा, मेरे सामने भी टेक्स्ट बुक है। ओके, तो आप क्या करना है, टेक्स्ट बुक में देखना है और एक एक आइटम की पोस्टिंग करनी है। तो स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी से। लायबिलिटी में देखो क्या है, कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाओ और वहां पे आके लिखो कितना है, बाय, लिखो क्या लिखोगे सर, लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, लिखो फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके यस सर। तो कबीर का कैपिटल कितना है, ₹1,05,000। फिर रेशमा का कितना है, रेशमा का कैपिटल ₹75,000। वेरी गुड। फिर जनरल रिजर्व, ये किसको देते हैं, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। फिर यहां पे लिखते हैं बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। ठीक है बच्चों, तो मुझे बताओ जनरल रिजर्व कितना आया। देखो जनरल रिजर्व कितना है, टोटल ₹30,000 है। जनरल रिजर्व कितना है, ₹30,000 है। और इनका ओल्ड रेशियो कितना है, जनरल रिजर्व 30 है, ओल्ड रेशियो कौन सा है 4:1, मतलब ही फर्स्ट कौन है, कबीर है। तो जनरल रिजर्व कितना है, ₹30,000 इंटू उसका रेशियो 4/30,
टोटल कितना आता है 5, 4:1, 4+1 5, 4/5 आता है। तो उसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करो तो आपको आंसर आना चाहिए इसका 24,000। तो बचे वाले कितने 6,000 रेशमा का। तो जनरल रिजर्व जो है कबीर का आया 24,000 और रेशमा का आएगा बैलेंस ₹30,000। ओके, यस सर, नो प्रॉब्लम। आगे नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹6,000 है। तो ये भी कहां पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है एक्चुअली, दिस इज नेट प्रॉफिट। ये क्या है एक्चुअली, दिस इज नेट प्रॉफिट। ये क्या है, नेट प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स को दिया जाता है और पार्टनर्स को जो भी देते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट जल्दी बताओ, ₹6,000 है। कितना है, ₹6,000। ओके, तो ये जो कैलकुलेशन होता है इसका जल्दी करो, किस तरह से करोगे। नेट प्रॉफिट तो 6,000 है, फिर न्यू ओल्ड रेशियो कितना है 4:1। क्या करना, नेट प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो फर्स्ट कौन है, कबीर, कितना है ₹6,000 इंटू 4/5। तो इसका आंसर आना चाहिए आपका 4,800। तो इसका आंसर आएगा 4,800। बैलेंस जो होगा 1,200 कहां पे जाएगा, कबीर को दिया, सॉरी रेशमा को दिया जाएगा। ओके, यस, नो प्रॉब्लम। यस सर, समझ में आ रहा है। मैं आपको कम टाइम में किस तरह से आंसर निकालते ये बता रहा हूं। ये जो होगा ना ये रफ वर्क है, ठीक है, ये जो है ना ये रफ वर्क है। अगर आप चाहते हो कि डिटेल में लिखना है तो इसको वर्किंग नोट में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, फर्स्ट होगी वर्किंग नोट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व और दूसरी होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट, ये तो हो गए अपने लायबिलिटी साइड के आइटम्स। फिर क्या है, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। ये कहां पे लिखते हैं, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिखते हैं क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। तो क्या करो, ऊपर कैपिटल करंट सबसे लास्ट वाले जो भी 2 लाइन छोड़ के लिखो, लास्ट के 2 लाइन छोड़ के लिखो, क्या है, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। क्या है, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स लिखो, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। आउटर कॉलम में सीधा कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, 48,000। फिर क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस कितना है, ₹12,000। नेक्स्ट, असेट गुडविल कहां पे लिखोगे, ये फिक्स असेट है तो इसको असेट साइड में लिखो गुडविल, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इसको इनर कॉलम में लिखो। फिर सन्ड्री डेटर्स कितना, ₹30,000, 30,000 इनर कॉलम में लिखो। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग सन्ड्री डेटर्स को 2-3 लाइन छोड़ के लिखो, लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड में कितना है, ₹1,00,000 सीधा आउटर कॉलम में। और उसके बाद क्या है, बैंक, तुम बैंक को भी कहां पे लिख सकते हो, उसके असेट साइड में लिख सकते हो। तो एक काम करो, लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे ही लिखो बैंक, लेकिन कहां पे लिखो, इनर कॉलम में लिखो। और बैंक की अमाउंट कितनी है बच्चों, बैंक ₹83,000 इनर कॉलम में ही लिखो। ठीक है, ओके, समझ में आ रही बातें। अगर जिस स्टूडेंट को बैंक अकाउंट ओपन करना है उसने बैंक अकाउंट ओपन करो, बैंक अकाउंट वर्किंग नोट में ओपन करो, बैंक अकाउंट, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज का फॉर्मेट होता है। पर्टिकुलर्स यहाँ पे आएगा, अमाउंट रुपीज यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स, जल्दी लिखो, पर्टिकुलर्स फॉर्मेट बनाओ अमाउंट रुपीज का। ठीक है, तो ये डेबिट बैलेंस है, तो असेट का डेबिट बैलेंस कहां पे लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। और क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है, 83,000। ओके, डन। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या है, सुवर्णा टू ब्रिंग ₹20% शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ₹40,000। मतलब सुवर्णा ये क्या करी है, उसने कैपिटल लेके आई है। तो कहां पे लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे। एडजस्टमेंट लिख रहे हैं तो मैं न्यू पेन ले रहा हूं, तो क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। कितना लिखोगे, सुवर्णा के कॉलम में सुवर्णा का कितना लेके आई, और वो लेके आई है
45,000 और बैंक में पैसा जाएगा तो बैंक में क्या करना पड़ेगा, ऐड करो। क्या लिखोगे वहां पे, सुवर्णाज कैपिटल। क्या लिखोगे, सुवर्णाज कैपिटल। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, यहां पे लिखोगे सुवर्णाज कैपिटल। यस, सुवर्णाज कैपिटल। तो एक मिनट बच्चों, अमाउंट थोड़ा सा हमने कॉलम क्या किया है उसको बड़ा किया है, ओके, इसलिए अमाउंट जो है वो इधर दिख रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम सही करते हैं। यस, ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। चलो फिर आगे जाते हैं। सुवर्णाज कैपिटल हमने लिखा, सुवर्णाज कैपिटल कितना लेके आई हो, ₹45,000। कितना लेके आई हो, ₹45,000। तो उसको ऐसे ही रखना है। और जिसने जिसने कैपिटल अकाउंट ओपन किया है उसने डेबिट साइड में लिखना चाहिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना, ₹45,000। ओके, सही है, वेरी गुड। तो चलो हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹75,000। मतलब गुडविल का वैल्यूएशन किया है तो क्या करना पड़ेगा, सीधा क्या करो इसको फिर आउटर कॉलम में लिखो, कितना वैल्यूड किया है उसने, 75,000। जो भी वैल्यूड अमाउंट होती है वो आउटर कॉलम में लिखते हैं। मुझे ये बताओ कि इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो ये इंक्रीज है, एड इंक्रीज। कितना इंक्रीज हो चुका है, कितने से इंक्रीज हो चुका है, 9,000 से। कितने से इंक्रीज हो चुका है, ये इंक्रीज हो चुका है 9,000 से। ओके, कितने से, 9,000 से। तो मुझे बताओ बच्चों, यहां पे एक कॉन्सेप्ट आती है। कॉन्सेप्ट की बोलने से पहले मैं बोलूंगा या मैं बोलूंगा यहाँ पे एक कॉमन सेंस है। क्या कॉमन सेंस है कि मुझे बताओ पहले गुडविल थी कितनी, पहले गुडविल थी 66,000। जल्दी बताओ कितनी थी, 66,000 गुडविल थी। अब कितनी हो चुकी है, 75,000। ये क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, कितने से, 9,000 से इंक्रीज हो चुका है। तो तुम बोलोगे सर इंक्रीज मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो। ऐसे यहां पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि गुडविल है तो गुडविल बड़ी, क्योंकि बिकॉज ऑफ न्यू पार्टनर का एडमिट हो चुका है। मतलब न्यू पार्टनर एडमिट हो चुका है तो उसको लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैसे लिखोगे, बाय गुडविल। क्या लिखोगे, बाय गुडविल लिखोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या लिखोगे, बाय गुडविल लिखोगे। लेकिन वहां पे बाय गुडविल तो लिखोगे, लेकिन कितनी गुडविल है, टोटल 9,000 की गुडविल है। तो ये किसको देना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। पहला कौन है, कबीर। समझ में आ रही कुछ बातें, कितना है गुडविल, टोटल 9,000। ओल्ड रेशियो कितना है, 4:1 है। मतलब उसका कितना रेशियो आएगा, 4/5। तो कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 7,200। और जो भी बैलेंस अमाउंट होगी वो होगी किसकी, रेशमा की। समझ में आ रहा है, और रेशमा की बैलेंस अमाउंट होगी 1,800। वो कैसे कैलकुलेशन होगा, 9,000 में से माइनस करोगे 7,200, आपका आंसर आएगा 1,800। मतलब गुडविल जाएगी कबीर को 7,200, रेशमा को 1,800। तो उसकी उसके कॉलम में लिखो, इसके कॉलम में लिखो 7,200, इसके कॉलम में लिखो 1,800। ओके, नेक्स्ट, आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। मुझे बताओ कि यहां पे कुछ आरडीडी माइनस करनी है क्या, नहीं करनी। तो सीधा आउटर कॉलम में लिखो उसको, कितना लिखोगे, सीधा आउटर कॉलम में लिखो, कितना लिखोगे, ₹30,000। लेकिन जो आरडीडी ऑलरेडी माइनस है, बैलेंस शीट में देखो, ओल्ड बैलेंस शीट में कितनी है, 3,000। वो आरडीडी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, मतलब उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। मतलब जो हमने आरडीडी मतलब क्या समझ के लो पहले, आरडीडी मतलब क्या, कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। हमें डाउट है कि हमारा लॉस होगा, उसलिए रिजर्व करके रखा है, उसको बोलता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, तो वो पैसा जो है नो लॉन्गर, मतलब वो अभी डाउटफुल नहीं है, वो आने वाला है, मतलब असेट बड़ी। ओके, बड़ी तो कहां पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है तो लिखोगे बाय डेटर्स। क्या लिखोगे? आर डी नो लॉन्गर कितना रुपीज 3000। समझ में आ रही बातें? कैसे सर? यहाँ पे एक इफेक्ट था 3000 का हमने नहीं दिया, वो एक इफेक्ट हो गया और दूसरा यहाँ पे हो गया क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट, रेंट रिसीवेबल रुपीज 4500 टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स अनरिकॉर्डेड असेट है ये, तो फिर असेट साइड में लिखो उसको, सबसे लास्ट वाली एक लाइन छोड़ के लिखो उसको सन्ड्री डेटर्स। क्या लिखो? सन्ड्री डेटर्स, नहीं तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर जगह होगी उधर भी लिख सकते हो सन्ड्री डेटर्स। सॉरी क्या है? बिल्स रिसीवेबल, सॉरी रेंट रिसीवेबल। क्या है? रेंट रिसीवेबल। कितना है रेंट रिसीवेबल बच्चों? रुपीज 4500। असेट अनरिकॉर्डेड असेट, तो असेट साइड में, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रेंट रिसीवेबल। ओके यस सर। कितना है? रुपीज 4500। फिर क्या बोला है? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। मतलब हमें क्या करना है? पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करना है। तो वो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट जब करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से निकाला जाता है? 1 माइनस शेयर गिवन टू न्यू पार्टनर, मतलब न्यू पार्टनर को जो भी शेयर दिया जाता है उसको माइनस किया जाता है। तो कैसे कैलकुलेट होगा? 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर कितना अभी निकाला हमने? 1/5, मतलब 1/5। तो कैलकुलेशन कैसे होगा? 5 माइनस 1/5, तो बैलेंस ऑफ 1 आ गया 4/5। देखो पहले, फिर क्या करना है? हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। क्या करना है फिर? हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से निकाला जाता है? ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले कौन? कबीर है। कबीर का ओल्ड रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो क्या था? 4:1। ओल्ड रेशियो क्या था? 4:1 था, बराबर है। मतलब कबीर का आएगा 4/5 और रेशमा का आएगा 1/5। तो 4/5 इंटू 4/5, तो कैलकुलेशन कैसे होगा? 4 4 16, 5 5 25। फिर रेशमा का 1/5 इंटू बैलेंस ऑफ 1, 4/5। कैलकुलेशन कैसे होगा? 4/25। सुवर्णा का कितना है? 1/5। 1/5, 1/5 है ना? ओके 1/5 है, 1/5 है ना? तो क्या होगा फिर? 1/5। तो क्या करना है? उसका डिनोमिनेटर 25 लाना है। तो इसके डिनोमिनेटर को 5 से इंटू करोगे। इस 5 को अगर 5 से इंटू करोगे तो 25 आता है। अगर डिनोमिनेटर में 5, डिनोमिनेटर को 5 से इंटू किया तो न्यूमरेटर को भी 5 से करना पड़ता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना 16:4:5। क्या बना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 16:4:5। This is new profit sharing ratio. 16:4:5. This is new profit sharing ratio. फिर हमें क्या करना है उसके बाद? मुझे बताओ जल्दी, हमें क्या करना है उसके बाद? उसके बाद क्या करना है? टोटल कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। जल्दी बताओ मुझे क्या करना है उसके बाद? उसके बाद हमें टोटल कैपिटल निकालना है। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे? इनकमिंग पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज PSR। इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल कितना है? रुपीज 45,000। रेसिप्रोकल करना मतलब उसका डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करो, मतलब 5/1। तो टोटल कैपिटल आता है बच्चों, इसका टोटल कैपिटल आता है 2,25,000। समझ में आ रहा है? यस सर, नो प्रॉब्लम, हमें समझ में आ रहा है। इनटू करना है सिर्फ। उसके बाद क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इसका?
16/25, रेशमा का कितना है 4/25 और सुवर्णा का कितना आया है 5/25। फिर एडजस्टेड कैपिटल कबीर का निकालना है, टोटल कैपिटल फॉर्मूला क्या है एडजस्ट करने का मुझे बताओ जल्दी, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल कैपिटल इनटू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टोटल कैपिटल कितना आया है 2,25,000 इंटू 16/25। उसके बाद जल्दी जल्दी कैलकुलेशन बताओ जल्दी कितना आता है इंटू 4/25 और इसका तो जिससे उसने जितना लाया उतना ही आएगा, कितना आएगा इसका न्यू पार्टनर का 45,000 ही आता है। अगर कैलकुलेशन करोगे तो कबीर का आता है 1,44,000 और रेशमा का आता है 36,000। फिर ओके, जब मैंने क्या बोला था कि जब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट की एडजस्टमेंट आती है, पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड करो कि एडजस्टमेंट आती है तो क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करो। कितना आएगा यहाँ पे 7,500, तो यहाँ पे इसको कहां पे लिखना है, ऑपोजिट साइड में लिखना है 7,000, सेम लाइन में लिखना है 7,500। फिर ये क्या हो गया रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, तो ये कहां पे जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो क्या लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है कबीर और रेशमा। ओके, कैसे कैलकुलेशन होगा उसका, कबीर का कैसे कैलकुलेशन होगा, कितना आया है प्रॉफिट 7,500, उसका रेशियो कितना है 4/5, तो आंसर आना चाहिए इसका 6,000। और फिर रेशमा ओके 7,500 इंटू 1/5, तो उसका आंसर आना चाहिए बच्चे वाले अमाउंट 1,500, तो इसका आंसर आएगा 6,000, इसका आएगा 1,500, आउटर कॉलम में जाएगा 7,500। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका कितना है 6,000, कबीर का कितना है रुपीज 6,000 और इसका 1,500, रेशमा का 1,500। समझ में आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो फिर क्या किया है कैपिटल को एडजस्ट किया है, तो क्या करो फिर जो कैपिटल एडजस्टेड आया है उसको कहां पे लिखते हैं एंडिंग में लिखते हैं, तो क्या लिखो यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आया इसका 1,44,000। फिर रेशमा का कितना आया है रुपीज 36,000 और सुवर्णा का उसका उसका रुपीज 45,000। सर हमने ये एडजस्टमेंट लिख के नहीं ली, तो बच्चे काम करो वीडियो को पॉज करो और ये दोनों लिख के लो, फिर हम आगे जा रहे हैं। अब यहां पे देखो कॉन्सेंट्रेट करो क्या करना है, अब क्या करना है ऑब्जर्वेशन करना है सर, देखना है कौन से शेयर का टोटल बढ़ाएगा। तो मुझे बताओ कौन से शेयर का टोटल बढ़ाएगा, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट मुझे बताओ जल्दी। मुझे लगता है कि सबके क्रेडिट का टोटल बढ़ाएगा, सबके क्रेडिट का टोटल बढ़ाएगा। ओके, तो सबके क्रेडिट का टोटल क्या आएगा बढ़ाएगा, या समझ में आ रहा है सबके क्रेडिट का टोटल बड़ा आएगा। यस, क्या होगा सबके क्रेडिट का टोटल बड़ा आएगा। तो देखो कितना आता है कबीर का टोटल करो, कॉलम का कबीर का टोटल करो, ये टोटल करो सब, ये टोटल करो कितना आता है 1,47,000। फिर रेशमा का ये टोटल करो कितना आता है रुपीज 85,500। फिर सुवर्णा का, तो सुवर्णा का कितना आएगा 45,000। तो इसको क्या करना है अपोजिट साइड में लिखना है, उसका टोटल उसके ही कॉलम में, कबीर के क्रेडिट का टोटल कबीर के कॉलम में डेबिट साइड में लिखना है 1,47,000, सुवर्ण का 85,000, रेशमा का 85,500 और सुवर्ण का उसका उसका 45,000। और जो भी बैलेंस अमाउंट बोली है वो कहां पे एडजस्टेड करने को बोला है उसने, उन्होंने बोला है कि टू करंट अकाउंट। क्या बोला है उन्होंने टू करंट अकाउंट, कहां पे बोला उन्होंने, उन्होंने बोला इसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो, तो टू करंट
अकाउंट को हम बोलेंगे। मुझे बताओ ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? सर ये क्रेडिट बैलेंस है। क्यों? मैंने आपको क्लास में बताया था कि एक लाइन बोल के बताई थी कैसे किसी भी अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा आता है, जितने से ज्यादा आता है ये बैलेंसिंग फिगर जो आएगी, जितने से ज्यादा है उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड में जाता है। तो 1,47,000 में से 1,44,000 माइनस करोगे तो आंसर आता है इसका 3,000, और 85,500 में से 36,000 माइनस करोगे तो आंसर आता है 49,500। तो इसको ट्रांसफर करना है लायबिलिटी साइड में। तो सबसे पहले क्या ट्रांसफर करोगे? कैपिटल अकाउंट। क्या? कैपिटल अकाउंट। पहला कौन है? कबीर। कबीर का कितना है टोटल बताओ मुझे? 1,44,000। फिर कौन है? रेशमा। रेशमा का कितना है? ₹36,000। फिर कौन है? सुवर्णा। सुवर्णा का कितना है? ₹45,000। इसका टोटल करके आउटर कॉलम में लिखोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 2,25,000। फिर करंट अकाउंट। फिर क्या है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसका किसका आया है? कबीर। ओनली ओल्ड पार्टनर का ही एडजस्टेड आता है, न्यू पार्टनर का नहीं आता। तो कितना है कबीर का? 3,000। फिर कौन है? रेशमा। ओके, रेशमा का कितना है? ₹49,500। इसका टोटल करके आउटर कॉलम में लिखो 500, 9 + 3 12 टू 52,500। फिर एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का टोटल करके लिखो। यहाँ पे क्या गुडविल बढ़ी ना, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक इफेक्ट देना भूल गए हम। किसमें? बैंक में। तो गुडविल ऐड करनी है। यहाँ पे गुडविल कितनी से बड़ी है? 9,000 से बड़ी है। सॉरी, ठीक है, समझ में आ रहा है? एनी डाउट? अब तक यहाँ पे कुछ डाउट है क्या आपको? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछो। आपकी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, और आपकी बैलेंस शीट टैली होती है। ओके, इसका टोटल करके आउटर कॉलम में लिखो। बैंक का कितना आएगा? 0,0,0, 5 + 3 8 आता है, 4 + 8 12, 1,28,000। तो अगर जिसने जिसने क्या बैंक अकाउंट ओपन किया तो उसने क्या करना है? डेबिट साइड का टोटल करना है 1,28,000। इसको अपोजिट साइड में लिखना है 1,28,000। तो यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,28,000, और इस 1,28,000 को यहाँ पे एसेट साइड में लिखोगे। ओके, ये देखो सीधा कैसे लिखोगे? सीधा बैंक लिखोगे 1,28,000 ऐसे, जिसने ये अकाउंट ओपन किया है। और जिसने ये कैलकुलेशन किया है, इतने वाला कैलकुलेशन जिसने जिसने किया है, ये वाला कैलकुलेशन, उसने ये लिखने की जरूरत नहीं है। और जिसने ये सिर्फ बैंक अकाउंट ओपन किया है तो उसने सीधा ऐसे लिखना है, जो भी बैलेंसिंग फिगर आती है ये बाय बैलेंस कैरी डाउन वो लिखते। ओके, चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कुछ भी डाउट है तो अपने जो क्लास वाले बच्चे हैं उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप पूछ सकते हो, और जो अदर स्टूडेंट है उसने यूट्यूब में कमेंट में पूछो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।